तो नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरिहारं नमो रक्षायारं नमो लोये सर्वसाहूरं देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निबर्हणं संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। जो क्रोध मद माया पावन लोभ रूप विभाव है, उनके अभाव स्वभाव में उत्तम समाधि स्वभाव है। उत्तम समाधि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय निज धर्म शेष अधर्म है। कल हमने सबसे पहले धर्म के स्वरूप में पढ़ा था कि धर्म क्या होता है और पर्व क्या होता है। तो पर्व का स्वरूप भी देखा था, कितने प्रकार का होता है और कौन से पर्व के अंतर्गत कौन कौन से पर्व हम लेते हैं। आज जो हमने मंगलाचरण किया वो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का दूसरा श्लोक था। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुःखता सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। ये मंगलाचरण हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे धर्म का स्वरूप बताया गया है कि धर्म किसे कहते हैं और धर्म का काम क्या होता है। सबसे पहले लिखा देशयामि समीचीनम, मतलब मैं सही धर्म को कहता हूँ। देशयामि मतलब कहना, समीचीनम मतलब सच्चे। मैं सच्चे धर्म को कहता हूँ। कौन कह रहा है? समद भट्टाचार्य अपने ग्रंथ में लिख रहे हैं कि मैं सच्चे धर्म को कह रहा हूँ। कि सच्चा धर्म होता क्या है? तो वहाँ लिखते हैं धर्मम कर्म निवारणम, मतलब जो धर्म कर्मों को काट देता है, कर्मों से निकाल देता है, वो सच्चा धर्म होता है। जो धर्म हमें कर्मों से निकाल देता है वो सच्चा धर्म होता है। फिर संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे, मतलब सत्त्वान् मतलब जीवों को। तो जो जीवों को संसार के दुखों से निकाल के उत्तम सुख अर्थात मोक्ष के सुख में धर दे, उसे धर्म कहते हैं। इसका सिंपल अर्थ ऐसा है कि जो कर्मों से निकाल के, संसार के दुखों से निकाल के जीवों को उत्तम सुख में धर देता है, उसको धर्म कहते हैं। ऐसे धर्म की अनेक परिभाषाएं मिलती हैं, जैसे चारित्रम खलु धम्मो मिलता है कि चारित्र ही धर्म है। ये कब कहा जाता है? जब हमें चारित्र का महत्व बता रहा हूँ कि चारित्र के अलावा कुछ धर्म नहीं है। यदि तुम सिर्फ पढ़ते रहोगे, लिखते रहोगे, स्वाध्याय करते रहोगे, उससे कुछ नहीं। स्वाध्याय करते करते हमारे परिणामों में निर्मलता आती है और परिणामों में निर्मलता आने से व्रत नियम आदि सहज ही हम ले लेते हैं। यदि आप बिना स्वाध्याय के व्रत नियम लेते हैं, बिना समझे व्रत नियम लेंगे, तो फिर उसमें अतिचार लगने का प्रसंग आता है, अनाचार लगने का प्रसंग आता है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम छना पानी क्यों पीते हैं और छना पानी पी रहे हैं, और हमें ये नहीं पता हम क्यों पीते हैं। तो फिर कभी अनछना भी पी सकते हैं, या फिर कभी उसमें कुछ दोष आ जाए, या फिर हमें मर्यादा का ज्ञान नहीं है। इसलिए स्वाध्याय पूर्वक ही व्रत नियम हमें करने चाहिए, ऐसा चारित्रम खलु धम्मो कहता है। फिर कहीं कहते हैं दर्शन मूल धम्मो, कि सम्यक दर्शन ही धर्म है, उसके अलावा कोई भी धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो वही धर्म हो सकता है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं हो सकता। तो वहाँ पे सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा। और ये दोनों चीजें आचार्य कुंद ने लिखी हैं। कहीं पे उन्होंने सम्यक दर्शन को धर्म कहा है, कहीं पे उन्होंने सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। उसके बाद धर्म की परिभाषा जो मैंने आपको बताई वो आचार्य समदभद्र देव ने लिखी है। तो हम कल की बात कर रहे थे कि कल हमने पर्व का स्वरूप समझा था, पर्व कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसका हमने सामान्य स्वरूप समझा था। सबसे पहले आज हमारा उत्तम मार्दव का दिन है। एक आपको वो सुनाते हैं कि जैसे आप सभी ने सुनी होगी, एक बार फिर से रिवीजन करते कि उत्तम समाधि धर्म हालांकि है तो अनादि अनंत, लेकिन फिर भी एक कहानी बताई जाती है काल के अंत वाली, वो सुनते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि 6 काल चलते हैं, उत्सर्पणी अवसर्पणी 6 काल ऐसे चलते हैं, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके। तो जब 5वें काल 6वें काल के अंत के बाद जब पहला काल शुरू होता है फिर से, उस समय भी बारिशें होती हैं। हालांकि 5वें काल के बाद भी होती है, लेकिन उस समय भी बारिश होती है। अशुभ होती हैं, शुभ होती हैं, सब प्रकार की बारिशें होती हैं। फूलों की बारिश होती है, पानी की बारिश होती है, अमृत की बारिश होती है। ऐसी 7 प्रकार की 7-7 दिन तक बारिश चलती है।
तो ऐसी 49 दिन तक बारिश होती है। और ये श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन से शुरू होती है, मतलब नहीं, भादव की प्रतिपदा से। तो अभी भादव की प्रतिपदा के दिन से सब लोग उत्सर्पणी का काल मतलब प्रारंभ होता है भादव की प्रतिपदा से। तो उस दिन से ही जो उत्सर्पणी काल का आरंभ होता है, सभी की बुद्धि बलाई बढ़ती जाती है, फिर उसके बाद धर्म की रुचि बढ़ती है। इस कारण उस दिन से हम उत्तम समाधि धर्म मनाना शुरू करते हैं। यद्यपि ये अनादि अनंत है, लेकिन फिर भी ये कहानी इसके साथ जोड़ी जाती है प्रसंगवश, लेकिन ये धर्म फिर भी अनादि अनंत है। क्यों? क्योंकि हमें आत्मा की आराधना करना है। यह उपदेश अनादि अनंत काल से चला आ रहा है। अनादि काल से सभी आचार्य देव उसका उपदेश दे रहे हैं कि हमें आत्मा की आराधना करना है, इसलिए ये धर्म भी आराधना के पर्व होने से अनादि अनंत होते हैं। आज उत्तम मार्दव का दिन है, उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं कि उत्तम मार्दव होता क्या है। जैसे हमने पूजन में पढ़ा कि उत्तम मार्दव मतलब क्या है, कि मान नहीं होना, इसका मतलब मार्दव है। आप सभी को एक विचार करना चाहिए कि जैसे उत्तम क्षमा किसे कहते हैं? क्रोध नहीं करना वो उत्तम क्षमा है, मान नहीं करना वो उत्तम मार्दव है, फिर माया नहीं करना उत्तम आर्जव है, झूठ नहीं बोलना उत्तम सत्य है, लोभ नहीं करना उत्तम सोच है। तो ऐसे हम हर बार नहीं करना क्यों कहते हैं? कभी ये क्यों नहीं कहते कि क्षमा करना क्रोध नहीं है? कभी ये क्यों नहीं कहते मार्दव करना मान नहीं है? ये भी तो बोल सकते हैं, बात तो एक सी है। लेकिन हम हमेशा उल्टी जगह से शुरू करते हैं कि मान नहीं करना मार्दव है, क्रोध नहीं करना क्षमा है। इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए कि हम ऐसी नेगेटिव परिभाषा क्यों बना रहे हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं बना रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सुंदर एक उदाहरण आता है। जैसे किसी बच्चे से पूछते हैं, आप बताना, यदि आपसे पापा ने बोला कि मम्मी को बुला कर लाओ, तो आप किसको बुला कर लाओगे? किसकी मम्मी को? इनकी मम्मी को। देखो, पापा ने बोला कि मम्मी को बुला कर लाओ, तो वो तो पापा की मम्मी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी लड़की अपनी मम्मी को लेके आएगी। क्यों? क्योंकि वो उनके भावों को समझती है कि पापा कहना क्या चाहते हैं। ऐसे ही आचार्य देव जानते हैं कि हम जिससे परिचित हैं हमें वो ही बताएंगे। हम क्षमा को तो जानते नहीं है, जानते क्रोध को है। क्यों? क्योंकि क्रोध हम करते भी हैं, क्रोध हम देखते भी हैं और क्रोध का अनुभव भी करते हैं। जैसा समयसार जी में लिखा है, शुद्ध परिचित अनुभूदा सर्वस्वी काम भोग बंध का। मतलब हमने काम की कथा, भोग की कथा, बंधन की कथा सुनी है, पढ़ी है, लिखी है और वो भोगी भी है। हम स्वयं भोग में उलझे रहते हैं, इसलिए वो हमें जल्दी समझ में आ जाएगी। यदि कोई हमें बिजनेस के बारे में कुछ बताएगा, कुछ नॉलेज देगा, तो हम जल्दी समझ लेंगे, रुचि से सुनेंगे। लेकिन कोई आत्मा की बात बताएगा तो आधे लोग आएंगे, आधे लोग नहीं आएंगे, और जो आ रहे हैं उनमें भी कौन सुन रहा है, कौन जानता है। तो इसलिए क्रोध की बात हम जानते हैं, तो आचार्य देव हमें क्रोध के बारे में समझाते हैं और बताते हैं कि ऐसे क्रोध को यदि तुम नहीं करोगे तो तुम्हें क्षमा प्रकट होगी। उसी प्रकार यदि तुम ऐसे मान को नहीं करोगे तो तुम्हें उत्तम मार्दव प्रकट होगा। उत्तम मार्दव के बारे में आज हमने विधान पढ़ा, उसमें कहीं भी मान की चर्चा नहीं की। जो उनने लास्ट में 8 या 10 अर्घ लिए, उसमें सिर्फ उन्होंने यह बताया कि वीतराग देव को नमन करना, शास्त्र को नमन करना, गुरुओं को नमन करना, आकृतिम जिन्बिम्ब को नमन करना, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, जितने भी चैत्यालय हैं सभी को नमन करना। तो यहाँ पे उन्होंने नमन शब्द से मान का खंडन किया है। क्यों? क्योंकि जो मानी व्यक्ति होता है वो कभी झुकता नहीं है, किसी के सामने नहीं झुकेगा। मानी व्यक्ति हमेशा अकड़ में रहता है, और जो नम्र व्यक्ति रहता है वो हमेशा झुका रहता है। तो झुका रहता मतलब उसके गुण इतने होते हैं कि वो दूसरों में भी अपने समान आत्मा देखता है। यदि हम दूसरों को अपने समान देखेंगे तो हमें मान नहीं आएगा। इसलिए जो मानी व्यक्ति होता है वो कभी झुकता नहीं है। तो वहाँ पे पंडित जी ने विधान में लिखा है कि हमें मानी नहीं बनना है, हमें देव शास्त्र गुरुओं की विनय करनी है। यदि हम विनय करेंगे तो हमारे अंदर मान नहीं आ सकता। क्योंकि यदि हम मार्दव धर्म, इसकी यदि संस्कृत से परिभाषा देखेंगे तो 2 शब्द में मार्दव धर्म को कहा है कि मृदोर भावा मार्दवा, मतलब जो कोमलता के परिणाम होते हैं, सरलता के परिणाम होते हैं, उन्हें मार्दव धर्म कहते हैं। यदि आपके मन में किसी के प्रति मान है, किसी के प्रति नीचेपन की भावना है कि मैं ऊंचा हूँ ये नीचा है, तो वो मार्दव का परिणाम नहीं है। मार्दव का परिणाम है कि अपने को और सामने वाले को समान देखो। जैसे भाव अपने प्रति है, जैसे भाव अपने बड़ों के प्रति है, उसी प्रकार भाव सबसे रखो। अब जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, यदि प्रक्षाल करने आ रहे हैं, अभिषेक करने आ रहे हैं, पूजन करने आ रहे हैं, तो बहुत से बड़े लोगों को अलग कर देते हैं कि पहले हम करेंगे फिर तुम करना। देखिए ऐसा यदि हम करेंगे तो फिर बालक को बहुत बुरा लगता है। छोटे बच्चे होते जल्दी हट हो जाते हैं। अब उनको यदि बुरा लगेगा, वो मंदिर आना छोड़ देंगे, तो आगे की हमारी परंपरा नष्ट हो जाएगी। क्योंकि हम तो अपना मनुष्य जीवन पूरा करके चले जाएंगे, और हमारी जो जैन परंपरा है, मंदिर आने की परंपरा है, धर्म को चलाने की परंपरा है,
वो हमारे बच्चे चलाएंगे, जो छोटे बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है वही चलाएगा। यदि हम उनको उत्साहित नहीं करेंगे, उनको नीचा दिखाएंगे, तो फिर कैसे हो सकता है। इसलिए हमें हर एक कार्यक्रम में उनको आगे लाना चाहिए। ऐसी प्रेरणा हमें लेनी चाहिए मार्ग धर्म से कि हम बच्चों को आगे बढ़ाएं, ताकि उनमें धर्म के संस्कार जाएं और आगे जाके वो भी मार्ग धर्म का पालन करें और ये धर्म की परंपरा निरंतर चलती रहे। मार्ग धर्म के संबंध में एक, जैसे हम 8 मद के नाम तो जानते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। एक बात हम उदाहरण के माध्यम से करते हैं कि जैसे चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती को मान नहीं होता है, किसी किसी को आ सकता है पर सबको नहीं होता। जैसे कल ही हमने रात के प्रोग्राम में देखा था, भैया बता रहे थे कि वृषभाचल पर्वत होता है, वहाँ पर देखो जब पहला चक्रवर्ती हुआ था भरत, तब उसके आदि पुराण में लिखा है जब भरत चक्रवर्ती हुए थे तब कोई नहीं जानता था कि कोई चक्रवर्ती भी होता है, कोई ऐसा जीव होता है जो 6 खंड को जीत सकता है, कोई ऐसा जीव होता है जो विजयात पर्वत के उस तरफ भी जा सकता है, क्योंकि जो पर्वत होते हैं उनके गेट ऐसे होते हैं वो खुलते नहीं है किसी से, नदी को पार नहीं कर पाते हैं। परंतु उस समय जब पहला चक्रवर्ती जाता है तब कुछ जीवों को ज्ञान होता है कि ये चक्रवर्ती हैं, जिनके पास ऐसे रत्न होते हैं, ऐसी विभूतियाँ होती हैं, उन्हें चक्रवर्ती कहते हैं और उनको कोई नहीं जीत सकता है। तो चक्रवर्ती जब जाते हैं जीतने के लिए तब उनके अंदर मान नहीं होता है और किसी को आ भी सकता है कि भाई मैंने 6 खंड जीत लिए हैं, मेरे जैसा कोई राजा है नहीं, मेरे अंतर्गत 32,000 मुकुटबद्ध राजा है, मैं 32,000 राजाओं का स्वामी हूँ, महाराजा हूँ, मेरे पास 84 लाख हाथी हैं, 18 करोड़ घोड़े हैं, 96,000 रानियाँ हैं, इतने सारे महल हैं, इतनी सारी सेना है। और सेना भी कितनी होती है, जैसे समुद्र का अंतर नहीं वैसे सेना का अंतर नहीं, मतलब कितना वैभव होता है चक्रवर्ती का, हम सभी जानते हैं। लेकिन चक्रवर्ती में यदि मान आ जाता है तो लास्ट में जब वो वृषभाचल पर्वत पे लिखने जाता है, रत्न से नाम लिखने जाता है, तो उसको 3 अक्षर लिखने की जगह नहीं है, भरत इसमें 3 शब्द है, वो 3 अक्षर लिखने की जगह नहीं मिलती। तब उसको पता चलता है कि यदि मैं एक चक्रवर्ती हूँ तो मेरे जैसे असंख्यात चक्रवर्ती हो चुके हैं, होने वाले हैं, इसलिए मान करने का कोई भी इसमें प्रसंग नहीं है, तो हमें मान नहीं करना चाहिए। ऐसे अनेक प्रसंग है जहाँ पे हमने मान की चर्चा पुराणों में सुनी है, पढ़ी है, अपने पर्वों के दिनों में करते हैं। जैसे गौतम गणधर जब ब्राह्मण थे उनको बहुत मान था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझ जैसा ज्ञानी कोई नहीं है और मेरे जैसा कोई पंडित भी नहीं है। संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे, अन्य दर्शनों के, अन्य धर्मों के बहुत बड़े पंडित थे। लेकिन जब सौधर्मेंद्र ने आके उनसे श्लोक पूछा कि त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नौपद सहितम जीव षटका, इसका अर्थ क्या होता है आप बताइए। तब गौतम गणधर ने संस्कृत से अर्थ तो निकाल लिया कि 3 लोग हैं, 6 पदार्थ, 6 द्रव्य हैं, 9 पदार्थ हैं, 7 तत्व हैं, 6 लेस्याँ हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं चला कि ये क्यों होती हैं, इनका हमें अध्ययन क्यों करना और ये क्या क्या होती है। तब उन्होंने बोला कि मैं आपके गुरु को उत्तर दूंगा। तो फिर सौधर्मेंद्र को तो यही चाहिए था कि वो हमारे गुरु के पास चलें। तो अब गौतम गणधर उनके गुरु के पास जाने के लिए तैयार हुए। गौतम गणधर थे मानी उस समय तक, लेकिन जैसे ही उन्होंने मान स्तंभ को देखा तुरंत मान विगलित हो गया, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, 4 ज्ञान के धारी हो गए, मुदिराज बन गए वहीं के वहीं। तो इससे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए कि समोशरण और मंदिर में कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम होता है। जैसे मंदिर को भी समोशरण की उपमा देते हैं, बस अंतर एक होता है कि समोशरण में भगवान की दिव्य ध्वनि होती है, यहाँ पे भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं होती, इसलिए उसके लिए मंदिर में जनवाणी होती हैं, मंदिर में प्रवचन होते हैं जो दिव्य ध्वनि का ही एक प्रारूप है। क्योंकि यहाँ पे भगवान के तो सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिल नहीं सकती, क्योंकि हमारी प्रतिमा भी जड़ है, परंतु वहाँ पे चेतन भगवान होते हैं तो उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है और भव्य जीव उसका लाभ लेते हैं। तो वहाँ पे यदि मंदिर में आके हमारा मान गलित नहीं होता, मंदिर में आके हमें थोड़ा सा भी मान रहता है, तो हमारे मंदिर आने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यदि इतने बड़े विद्वान गौतम ब्राह्मण जैसे विद्वान को मंदिर के बाहर से, समोशरण के बाहर से, जबकि वो पहली बार मंदिर आए थे, उस समय यदि उनका मान विगलित सिर्फ मान स्तंभ को देखने से हो गया, तो फिर हमारा मान कैसे गलित नहीं होगा। हम तो 20 साल से 40 साल से मंदिर हर दिन आ रहे हैं, तो हमारे अंदर मंदिर में तो मान नहीं होना चाहिए, बाहर जितना हो ना हो। हालांकि बाहर भी नहीं होना चाहिए, परंतु बाहर का मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, मैं मंदिर का निषेध कर रहा हूँ। मंदिर में आके हमारे अंदर छोटे बड़े की भावना नहीं होनी चाहिए। हम और जो जी मंदिर आ रहा है वो समान है। वो क्या मालूम जिसको हम छोटा समझ रहे हैं वो हमसे पहले भगवान बन जाए, हमसे पहले सिद्ध सलाह में विराजमान हो जाए। इसलिए मान करने का यहाँ पे कोई भी प्रसंग नहीं बनता है, तो हमें मान किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। और यदि देखो जैसे हम मान करते हैं, समझते नहीं मान क्या है, तो इसके लिए पंडित ध्यानंद राय जी की पूजा का छंद आप सभी को याद होगा, उसको एक बार पढ़ते हैं, उसका अर्थ करेंगे, फिर पता चलेगा कि मान करोगे तो क्या होगा और मान हमें क्यों नहीं करना। हमने दोनों बातें बताई हैं। एक बार पढ़ते हैं।
मान महाविष्णु करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधानु सुख पावे प्राणी सदा। उत्तम माधव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। बस्यो अनादिन गोद, बस्यो निगोद माहि ते आया। दमरी रूकन भाग विकाया, रूकन विकाया भाग वसते। देव एक इंद्रिय भया, उत्तम हुआ चांडाल हुआ। भूप कीड़ों में गया, जीतव्य जो बन धन गुमान। कहा करे जल बुध बुधा, करि विनय बहु गुण बड़े जन की। ज्ञान का पावे उदा। यहाँ पर मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में, मान को महान विश्वरूप कहा है। देखिए, मान को महाविश्व भी कहते हैं और मीठा विश्व भी कहते हैं। मीठा विश्व क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार हमें हिंसा बुरी लगती है, क्रोध बुरा लगता है, वैसे मान बुरा नहीं लगता। यदि कोई हमें बहुत सम्मान करे, हमें ऊपर बैठा दे और बोले कि पंडित जी आपके सिवा कोई नहीं, आप सबसे बड़े हो, तो हमें अच्छा लगता है। देखिए, मान भी कसाय है, द्वेष वाली कसाय है, लेकिन फिर भी हमें बुरी नहीं लगती है। हमें क्रोध बुरा लगता है, मान बुरा नहीं लगता। ऐसे ही हमें हिंसा बुरी लगती है, लेकिन परिग्रह किसी को बुरा नहीं लगता है। तो परिग्रह भी पाप, हिंसा भी पाप, दोनों समान पाप है, लेकिन फिर भी एक बुरा लगता है, एक अच्छा लगता है। ऐसे ही मान बुरा लगता है, मान अच्छा लगता है, लेकिन क्रोध बुरा लगता है। इसलिए मान को मीठा विष कहते हैं। क्यों? क्योंकि मान हमें शत्रु तो देता नहीं है, देते हमारे मित्र जन हैं, हमारे परिवार वाले ही मान देते हैं। हमारे परिवार वाले हमारी प्रशंसा करते हैं, मित्र प्रशंसा करते हैं, हमारे दोस्त प्रशंसा करते हैं, तो हम चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे जैसा कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो मान मीठे विष के समान है, क्योंकि वो विष हमारे मित्र जन ही हमें दे रहे हैं, और ये महाविष भी है। क्यों? क्योंकि यदि मान करोगे तो तुम नीच गति में जाओगे। नीच गति में क्यों जाओगे? क्योंकि वो कसाय है, द्वेष वाली कसाय है। यदि मान कसाय करोगे तो हमें उच्च गति तो होने वाली नहीं है। यदि हमारे सरल परिणाम रहेंगे, कोमल परिणाम रहेंगे, समानता के परिणाम रहेंगे, तो हमारी अच्छी गति होने वाली है। इसलिए कहा मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में, और फिर कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। मतलब यदि आप कोमल वचनों को या फिर अपने मन को कोमल रखोगे, मान नहीं रखोगे, तो आप हमेशा सुख को प्राप्त करोगे। इसके बाद उत्तम माधव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। मतलब यहाँ पे एक प्रकार से व्यंग कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं कि आप मान क्यों कर रहे हो। मान करना किसी भी प्रकार से कार्यकारी नहीं है। क्यों नहीं है, उसको अगली लाइन में बता रहे हैं कि एक तो अनादिकाल से निगोद में रह के आ रहे हो, उसके बाद वनस्पति कायक बने हो, निगोद में रहे हो, वनस्पति कायक बने हो, और कौड़ियों के बाद बिक गए हो। जैसे हम जाते हैं बाजार में कुछ खरीदने के लिए, तो हमने टमाटर ले लिए, लौकी ले ली, और बाद में मिर्ची वगैरह लेते तो बोलते हैं आप फ्री में रख दीजिए, 5 रुपये में ऐसी रख दीजिए, या फिर जो पत्ती लेते हैं ऐसी रख दीजिए। तो यहाँ भाई कह रहे हैं कि भैया तुम वनस्पति का आए थे, फ्री में आ गए हो, 1 रुपये भी नहीं दिया किसी ने तुम्हारा, तुम फ्री में टोकरी में आ गए थे। तुम मान क्यों कर रहे हो? क्योंकि जिस प्रकार से उन जीवों की दशा हो रही, वैसी दशा हमारी भी है। तुम फ्री में बिक गए थे और अभी किस चीज़ का मान कर रहे हो? ये जो मान कर रहे हो वो ज़्यादा देर का नहीं है। हमारी संपदा कब चली जाएगी पता नहीं चलता है। सुबह आदमी करोड़पति था, शाम को आदमी के पास बिल्कुल धन नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है। जैसे चक्रवर्ती थे, सकल चक्रवर्ती नाम सुना होगा। देव उनकी परीक्षा लेने आए। देव ने सुना कि बहुत अच्छा रूप है उनका, उनसे सुंदर कोई नहीं है। कुछ देव को ऐसी मस्ती सूझी, वो आए और उन्होंने बोला कि हमें आपको देखना है। चक्रवर्ती उस समय स्नान कर रहे थे। उनने बोला कि अभी क्यों देख रहे हो, आप मुझे तब देखना जब मैं राज सिंहासन में बैठूंगा, तैयार होकर आऊँगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा, मुकुट आदि धारण करूँगा। देव ने बोला ठीक है। देव सभा में बैठ गए और चक्रवर्ती वहाँ से आए। नहाते समय सिर्फ थोड़ा समय लगा होगा, नहाने में कितना समय लगता है। चक्रवर्ती सज के आए, बैठे, और चक्रवर्ती ने बोला अब बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। देवों ने कहा कि जो शोभा आपकी नहाते समय थी वो अब नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय हमें आपके अंदर कोढ़ दिख रहा है, आपके अंदर कोढ़ के परमाणु आ गए हैं, आप कोढ़ी होने वाले हो। तो देखिए हम मान क्यों कर रहे हैं? जब चक्रवर्ती जैसे पुण्य आत्मा जीव का नहाने के बाद पूरा शरीर बदल सकता है, तो हम किस चीज़ का मान करें? हमारे पास तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जिसे हम परमानेंट कह सकते हैं।
हमारे जीवन की ठिकाना नहीं है। आज हैं, कल उत्तम आर्यों को सुनने के लिए बचे नहीं बचे किसका मतलब, किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पे वही बताया कि रूकन बिकाया भाग बसते देव एक इंद्री भया। यदि देवों ने मान किया तो वो स्थावर में पहुंच गए, और यदि तुम स्थावर हो तो स्थावर तो रूकन बिकाया, मतलब 1 रुपये के भाव में बिक गया या फिर रुपयों के भाव में बिक गया, इसलिए मान करने का किसी भी प्रकार से ठिकाना नहीं है। फिर उत्तम हुआ चांडाल हुआ, कभी तुम उत्तम कुल में हुए, कभी चांडाल कुल में हुए। जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य स्वभाव बहुत लिमिटेड मिलते हैं, कि कुल मिला के 48 मनुष्य भाव मिलते हैं, उसके बाद हम गारंटी से अलग पर्याय में चले जाते हैं। तो इतने से भाव मिले हैं, उसमें भी जैसे नियम होते हैं कि 16 16 16 16 पुरुष के, 16 स्त्री के और 16 नपुंसक के। तो यदि आप पुरुष पर्याय में मान कर रहे हो तो ध्यान रखो 16 से ज़्यादा भाव मिलने वाले नहीं है, फिर आप निगोद में जाओगे, उसके बाद जब अनंत काल बाद निकलोगे फिर से 16 भाव मिल सकते हैं। ऐसे ही 16 भाव स्त्री के मिलने वाले हैं, 16 भाव नपुंसक के मिलने वाले हैं। यदि इतने से भाव मिले हैं, इसमें यदि हमने आत्मकल्याण नहीं किया तो फिर हमें असंख्यात काल के लिए, अनंत काल के लिए फिर से निगोद में जाना पड़ेगा। इसलिए यदि हमें उत्तम कुल मिला है तो फिर हमें अच्छे भावों को धारण करना चाहिए। देखिए भाव बहुत कम मिल रहे हैं मनुष्य के, उसमें भी उत्तम कुल मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। उत्तम कुल मिलने की कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें 1 बार या 2 बार उत्तम कुल मिलेगा। आप मिलेच्छों में पैदा हो सकते हैं, चांडाल हो सकते हैं, किसी भी अन्य समाज में जा सकते हैं। यदि आपको उत्तम कुल मिला है, सही धर्म मिला है और इस समय उसकी कीमत नहीं की, इस समय उत्तम और धर्म को धारण नहीं किया, तो फिर ये भाव कम मिलेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं है। जैसे चिंतामणि रत्न को या किसी रत्न को समुद्र में फेंक दें फिर कम मिलेगा, कुछ पता नहीं। ऐसे यदि इस मनुष्य भाव को हमने ऐसे ही विषय भोगों में निकाल दिया, या फिर निगोद में लेगा मनुष्य भाव को, या फिर इसी भाव को निगोद में जाने का कारण बना दिया, तो फिर वो निगोद से कम मिलेगा ये भाव, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें उत्तम मार्गों को धारण करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया, मतलब राजा भी कीड़ा बन गया। और राजा कीड़ा कैसे बना? आपने कहानी सुनी होगी राजा की, कि राजा मतलब राजा को अवधि ज्ञानी मुनिराज से पता चला था कि मैं अपने ही संदास में कीड़ा होने वाला हूँ। तो उन्होंने अपने बेटे से बोल दिया। अब ये मोह की महिमा भी एक प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ जो रात के प्रवचन में चल रही है, कि उनने अपने बेटे से बोला कि भैया जब मैं यहाँ से मरूंगा तो एक कीड़ा बनूंगा, तो तुम आके मुझे मार देना, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो कम से कम उस गंदगी से निकल के किसी और पर्याय में जाऊंगा। बेटे ने बोला ठीक है। अब जब वो मर गया राजा, उसके बाद वो कीड़ा बन गया। जैसे कल बताया था, यदि हम मनुष्य होते हैं तो हमें मनुष्य शरीर अच्छा लगता है, कीड़े बनेंगे तो कीड़े का शरीर अच्छा लगेगा। अब वो विष्टा में उत्पन्न हो गया, उसको वही अच्छा लगने लगा, तो उसका जब बेटा उनको मारने आता तो वो नाली में घुस जाता, तो मर नहीं पाता। फिर जब ऊपर आता फिर बेटा उसको फिर मारता, फिर नाली में घुस जाता है। तो देखिए यदि हमारी पर्याय का कोई ठिकाना नहीं है और हम जानते कि ये पर्याय बहुत अच्छी है, इससे अच्छी कोई पर्याय नहीं है, लेकिन यदि हम दूसरी पर्याय में जाएंगे तो हमें उससे अच्छी कोई पर्याय नहीं लगेगी। इसलिए अभी हमें सत्समागम मिला है, अभी हमें सही धर्म मिला है, समझने की बुद्धि भी मिली है। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनको कुल अच्छा मिल गया, जैन कुल मिल गया, लेकिन मेंटली ठीक नहीं होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होती है, समझ नहीं पाते हैं, या फिर धर्म की रुचि नहीं होती है, घर वाले अनुकूल नहीं होते हैं। बहुत सारे घर वाले ऐसे होते हैं कि नहीं जाना 10 लक्षण में, क्या करोगे, इससे अच्छा हम कहीं घूमने चलते हैं, बारिश का मौसम है कहीं और चलते, माउंट आबू घूम आते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन फिर भी हमें इतना अच्छा परिवार मिला है कि हमें प्रवचन में आने के लिए प्रेरित करता है, पूजन में आने के लिए प्रेरित करता है, प्रक्षाल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इस सत्समागम का लाभ उठाओ और जितना अधिक हो सके धर्म भावों में लगे रहो और 10 लक्षण धर्म का बहुत लाभ उठाओ। फिर करी विनय बहु गुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा। तो यहाँ पे लिखा, यदि हम बड़े जनों की विनय करते हैं, उनकी गुणों की विनय करते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए आप सभी ने सुना होगा कि ज्ञान उन्हीं को प्राप्त होता है जो ज्ञान की ओर झुकते हैं, जो सीधे खड़े रहते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जैसे जो वृक्ष सीधे रहते हैं, सीधे खड़े होते हैं, उनके ऊपर एक भी फल नहीं होता है, और जिसके ऊपर फल रहते हैं वो झुके हुए रहते हैं। इसलिए यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप झुके हुए रहिए। यदि मान ही रहेंगे तो फिर हम झुक नहीं सकते, और झुक नहीं सकते हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें मान को छोड़ना होगा। ये तो हुआ 10 लक्षण पूजन का अर्थ। एक बार हम 8 मदों की चर्चा करते हैं। 8 मद आप सभी ने 6 ढाला का अध्ययन किया होगा, तीसरी ढाल में पढ़े होंगे कि 8 मद कौन कौन से होते हैं। एक बार 8 मद का नाम जो श्रावकाचार्य जी ग्रंथ है उसके अनुसार, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धि तपो बपू अष्टावाश्रित मानतम स्मय माहुर गतस्मय। ये 8 प्रकार के मान होते हैं, इनकी चर्चा हम करते हैं। देखिए
पहले 8 मान के नाम। ज्ञान का मत मतलब मुझ में बहुत ज्ञान है, मुझसे ज़्यादा ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। और ये मत कैसा होता है कि यदि मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही है और मैं मानी हूँ तो मैं आपसे पूछ नहीं सकता। जैसे मुझे किसी विषय में जानकारी नहीं है, समझे मुझे भोजन बनाना नहीं आता, और यदि मैं किसी महिला से पूछूँ कि आप बता दीजिए कैसे बनाते हैं, तो इसका मतलब मुझ में उस ज्ञान संबंधी मान तो नहीं है, क्योंकि मैं उनसे पूछ रहा हूँ, नम्र होकर पूछ रहा हूँ। लेकिन यदि मुझ में मान होगा तो मैं ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? मुझ में ज्ञान का मत है कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, और यदि मैं किसी से पूछ लूँगा तो वो मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कहलाएगा, इसलिए मैं किसी से पूछ नहीं सकता, हमारी शंका का समाधान नहीं होगा। तो ज्ञान का मत क्या होता है कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। जैसे ही ऐश्वर्य का मत होता है कि यदि हमें लोग ज़्यादा इज्जत देने लगे तो हमें मान हो जाता है कि हमसे ज़्यादा इज्जतदार आदमी कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा बड़ा आदमी समाज में कोई नहीं है। तो ऐसे पूजा का मत होता है। फिर एक कुल का मत होता है। कुल का मत तो हम सबको हो सकता है, क्योंकि सबसे उच्च कुल हमारा ही है। हम तीर्थंकरों के कुल के हैं, तीर्थंकरों से उच्च कोई जीव होता नहीं है, तो हम उच्च कुल के हैं। फिर जाति का मत, जाति भी हमारी उत्तम होती है। देखिए कुल और जाति सबको एक सा लगता है, कुल गोत्र जाति एक से लगते हैं, बस इसमें छोटा सा अंतर है। कुल हम पिता की साइड से देखते हैं, जाति हम माता की साइड से देखते हैं। आप सभी ने टोडरमल जी का नाम सुना है? टोडरमल जी हमारे पंडित जी थे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जिन्होंने लिखा है। बहुत अच्छा जीवन रहा उनका, और बहुत कुछ दुखमय भी रहा है और कुछ अच्छा भी रहा है। उन्होंने बहुत योगदान दिया है जैन साहित्य को अपना। क्या हुआ कि उनके जैसे उनके लिए अपन कुल और जाति घटाते हैं। उनकी जाति खंडेल वाली थी, लेकिन कुल गोदी का था, मतलब गोदी का गोत्र के थे, अर्थात उनके पापा गोदी का थे और उनकी मम्मी खंडेल वाली जाति की थी। तो यदि हम, हमारी मम्मी बहुत अच्छी, मम्मी अच्छी जाति की, यदि हम उनका मत करेंगे तो वो जाति का मत हो गया। यदि कुल का मत करेंगे कि हमसे ऊंचे कुल का कोई नहीं है, तो वो कुल का मत हो गया। फिर उसके बाद तप का मत करना, कि जैसे 10 लक्षण है, कोई 10 दिन के उपवास करता है, कोई 8 दिन के उपवास करता है। अब इसमें यदि हम मान करने लगे कि भैया मैंने 8 दिन का उपवास किया, तुमने 1 दिन का किया, तुमने 2 दिन का किया, मुझसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है, 8 दिन का उपवास कोई नहीं कर पाया या 10 दिन का उपवास कोई नहीं कर पाया, और इसके लिए यदि हम खुद ही रैली निकालते हैं, खुद ही अपने पोस्टर छपवाते हैं कि हमसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है, तो देखिए ये तप का मत हुआ। क्योंकि तब हमने क्यों किया था कि हमारी इच्छाएं दब जाएं, हमारा धर्म हो जाए, या फिर जितना समय हम भोजन आदि में लगाते हैं उतने समय में हम स्वाध्याय कर लें, धर्म ध्यान कर लें। इसके लिए हमने अनशन किया था, इसके लिए हमने भोजन आदि छोड़ा था। लेकिन यदि हमने भोजन आदि छोड़ने का जो समय था, जिस समय हम भोजन करते हैं 1-1.5 घंटा उसमें देते हैं, उस समय यदि हमने स्वाध्याय में न देकर विषय कसाय में दे दिया, मान के पोषण में दे दिया, तो वो उससे भी गलत काम हुआ। क्यों? यदि हम भोजन कर लेते तो भोजन करते समय हमारे कसाय तो नहीं होती, थोड़ा बहुत विषय भोग रहे थे, कसाय नहीं हो रही थी। लेकिन आपने उपवास करके मान किया तो इसका बहुत पाप लगता है। इसलिए यदि हम उपवास आदि करते हैं तो उसमें हमारे परिणामों में निर्मलता आनी चाहिए। तो ये तप का मत हुआ। फिर बपू का मत मतलब अपने शरीर का मत करना, कि मेरे जैसा बल किसी में नहीं है, मेरे जैसा रूप किसी का नहीं है। यदि हम ये मत करते हैं, समझो ये 8 प्रकार के मत करें, यदि हमने कुल का मत किया कि मेरे जैसे कुल का कोई नहीं है, तो अगले भाव में वो कुल नहीं मिलेगा। जाति का मत किया तो वो जाति नहीं मिलेगी। यदि आपने शरीर का मत किया कि मेरे जैसा बलशाली कोई नहीं है, तो आपको शरीर नहीं मिलेगा। और ये मत करना क्यों है? जैसे गामा पहलवान का नाम आप सभी ने सुना है, बहुत बड़ा पहलवान था, इंडिया का पहलवान था, बहुत बड़ा पहलवान था, लेकिन अंत समय में अपने शरीर की मक्खी नहीं उड़ा पाया। क्यों? क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कब हम बलशाली रहें, कब निर्बल हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे ही चक्रवर्ती का उदाहरण दिया कि रूप का मत था कि मेरे जैसा रूप किसी का नहीं है, नहाने के बाद ही उनको कोढ़ होने लगा। तो ऐसे हम किसी चीज़ का मत नहीं कर सकते। अब देखिए मद सिर्फ 8 नहीं होते हैं, मद अनंत होते हैं, अनंत प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन ये 8 क्यों कहे? क्योंकि 8 प्रकार के देखे जाते हैं। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि त्रेंचों को मत ना होता हो, देवों को मत ना होता हो, नारगियों को मत ना होता हो, उनके भी चारों कसाएँ होती हैं, मान कसाएँ होती हैं, मद होता है। लेकिन नारगियों का कोई पिता नहीं है, कोई माता नहीं है, उनका रूप गंदा ही होता है। फिर उनका जो ताकत होती है उनमें ताकत भी नहीं होती है। ज्ञान भी किसी में है, किसी में नहीं है तो मिथ्या ज्ञान है, कोई पढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, तो वो किसका मत करेंगे? अब देखो उनके पास ना रूप है, धन तो किसी के पास नहीं है, धन सिर्फ मनुष्य गति में है, पैसा सिर्फ हमारे पास तो है, देव गति में धन चलता नहीं है, क्योंकि जन्म से जो चीज़ मिली है मरण तक वो चीज़ रहती है। त्रेंचों में घास फूस रहती है, वो भी उनकी नहीं है, किसानों की खाते हैं। फिर त्रेंचों का कुल नहीं है, जाति नहीं है, उनमें तो ऐसा चलता नहीं कि ये जैन है, ये जैन नहीं है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ऐसा उनमें चलता नहीं है, चलता हमारे में है। फिर त्रेंचों में ज्ञान भी नहीं होता, मतलब ज्ञान
उनके अनुसार होता है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। ये पता नहीं होता कि 6 द्रव्य कौन से, 7 तत्व कौन से, हम भोजन कैसे बनाते हैं, इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। उनमें बल भी नहीं होता है, आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन वैसा बल जो हमारे पास होता है, रिद्धि हमारे पास होती है। अब ऐसा तो कोई होता नहीं कि जैसे हम मनुष्यों को पूछते हैं कि किसी को स्टेज पे खड़ा करते हैं, उसकी बहुत तारीफ कर दी, हम किसी त्रेंच को खड़ा करके तो तारीफ नहीं करते कि भाई बहुत अच्छी गाय है, सबके साथ अच्छे से रहती है, ऐसी तारीफ नहीं करते। तो देखो, त्रेंचों में 8 प्रकार के मद नहीं है, नारकियों में 8 प्रकार के मद नहीं है, देवों में 8 प्रकार के मद नहीं है। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो उत्तम मार्ग धर्म के धारी है, क्योंकि नारकियों को, त्रेंचों को तो उत्तम मार्ग धर्म है ही नहीं। किसी को सम्यक दृष्टि जो जीव हैं उनको हो सकता है, लेकिन सभी को तो उत्तम मार्ग धर्म है नहीं। तो ये मान कहे हैं वो मनुष्य गति की अपेक्षा कहे हैं कि हम मनुष्य गति में हैं, हमें किस किस प्रकार से मान हो सकता है, उन मान के नाम यहाँ पे बताएं कि हमें 8 प्रकार का मान हो सकता है। और यदि हम 8 प्रकार का मान करेंगे तो फिर हमें उत्तम मद होगा, उत्तम मान होगा, लेकिन उत्तम मार्ग नहीं होगा। यदि हमें उत्तम मार्ग धारण करना है तो इन सभी मानों को हमें छोड़ना पड़ेगा। और देखिए, इसमें भी एक बहुत बड़ी मतलब ज़रूरी नहीं कि धनमद धनवान को हो, किसी के पास करोड़ों रुपए होते, अरबों रुपए होते, लेकिन वो मान ही नहीं होता है, और किसी के पास लाखों रुपए होता है, वो मान ही होता है। जैसे ज्ञान मद के संबंध में बहुत अच्छा तर्क दिया है कि ज्ञान मद किसे होता है, जिसको ज्ञान होता है कि जिसको ज्ञान नहीं होता है। आप बताइए, ज्ञान मद किसको होगा, जिसको ज्ञान होता है कि ज्ञान नहीं होता है? ज्ञान नहीं होगा उसको ज्ञान मद होता है, क्योंकि जिसको ज्ञान है उसको पता है कि भाई यदि हम ज्ञान का ही मद कर लेंगे तो वो ज्ञान हमसे छिन जाएगा, हमारे पास ज्ञान ही नहीं रहेगा। तो जैसे ज्ञान मद अज्ञानी को हो सकता है, ज्ञान मद अज्ञानी को ही होता है, उसी प्रकार धन मद जो होता है, धन आदि मद होते हैं, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, जो 8 प्रकार के मान हैं, इनके जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं उनको भी होता है, जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं उनको भी होता है। ये हमने ज्ञान शब्द से समझा। जिस प्रकार जिसके पास थोड़ा ज्ञान है उसको भी ज्ञान मद हो सकता है, जिसके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है उसको भी ज्ञान मद हो सकता है। उसी प्रकार जिसको थोड़ा धन है उसको भी धन मद हो सकता है, जिसके पास बिल्कुल धन नहीं है उसको भी धन मद हो सकता है। धन होना अलग बात है, धन का मान होना अलग बात है, और धन नहीं होना अलग बात है, और धन का मान नहीं होना अलग बात है। 4 चीज़ें कहीं। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनके पास धन ही नहीं है, बहुत सारे जीव इनके ऐसे हैं जिनको पास बहुत धन है, अपार धन है, और बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनको धन का मद है। देखिए, जो बहुत गरीब होते हैं, जिनके पास खाने पीने, जिनको शाम को खाने का ठिकाना नहीं है, ऐसे जीव के पास धन नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनकी पीढ़ी तक चल जाएगा बिना कमाए, इतना पैसा है, तो वो बहुत धनवान है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको धन का मद होता है, और जो धन का मद होता है ना, वो कहने होता है कि जो धन को अपना मानते हैं। यदि धन हमारे पास बहुत है कोई दिक्कत नहीं है, धन बिल्कुल नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हम धन को अपना मान रहे हैं इसमें दिक्कत है। क्योंकि यदि हम धन को अपना मानेंगे तो हम धन के हो जाएंगे, और धन से हम अपने को बड़ा मानने लगेंगे कि इतना सारा धन मेरे पास है, मेरे जैसा धन किसी के पास नहीं है। ऐसा मान के हम अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगेंगे, और सबसे बड़ा मानेंगे तब जाके हमें धन का मद होगा। ऐसे ही जिसके पास बल है उसको भी बल का मद हो सकता है, और जिसके पास बल नहीं है उसको भी बल का मद हो सकता है। अरिहंत भगवान हैं, उनसे बलशाली जैसे सौधर्मेंद्र समझो, अरिहंत भगवान तो भगवान हो गए, सौधर्मेंद्र है, कितना बल है उसके पास, वो 3 लोग को उठा के फेंक सकता है, 3 लोग को घुमा सकता है, इतना बल है उसके पास, लेकिन कभी प्रयोग नहीं करता, क्योंकि उसके पास इतना बल है पर उसको कभी भाव नहीं आता कि मैं इस बल का प्रयोग करूँ। तो उसके पास बल बहुत है लेकिन बल का मान नहीं है। किसी के पास बल नहीं होता है लेकिन मान बहुत होता है, और किसी के पास दोनों हो, मतलब किसी के पास मान बहुत होता है बल नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, यदि हम मान का शाब्दिक अर्थ करें तो मानने को मान कहते हैं। किसे कहते हैं? मानने को मान कहते हैं। जैसे संस्कृत में हम बहुत सारे अर्थ करते हैं, तो मान का अर्थ क्या? मननम मान है, मतलब यदि हम मानते हैं तो वो मान है। अब क्या मानते हैं? धन को अपना मान है तो धन का मान है, ज्ञान को अपना मान है तो अपना ज्ञान है, तो अपना ज्ञान का मान है। फिर ऐसे ही जाति को अपनी मान है तो वो जाति का मान है, कुल को अपना मान है तो वो कुल का मान है। अब ये हुआ मान। अब मद क्या होगा? कुल से अपने को बड़ा मानना, जाति से अपने को बड़ा मानना। तो ये अपने को जब हम बड़ा मानने लगते हैं, अपने से सबको छोटा देखते हैं, तो वो मद हो जाता है। तो मान एक सामान्य रूप से अपने अंदर रहता ही है। देखिए, सिर्फ मान और मद ये 2 चीज़ नहीं है, मान बहुत रूप में हमारे अंदर है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी खुद की इज्जत भी तो है, जैसे
जैसे किसी ने मुझसे जय जिनेंद्र किया और मैंने उससे जय जिनेंद्र करना भूल गया, या फिर मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया, और सामने वाले को यदि ऐसा भाव आ गया कि मैंने इनसे जय जिनेंद्र की, इनने मुझे जय जिनेंद्र नहीं की, इनमें बहुत एटीट्यूड है, कैसा करते हैं, अब मैं इनसे जय जिनेंद्र नहीं करूँगा, तो ये स्वाभिमान है। लेकिन है तो ये भी एक मान, क्योंकि वो क्या समझ रहा है कि मेरी खुद की भी इज्जत है, यदि मैं जय जिनेंद्र कर रहा हूँ तो सामने वाले को भी उसका रिप्लाई देना चाहिए। अब देखिए, यदि हम इतने सामान्य से वार्तालाप को भी मान का टॉपिक बना लेंगे तो कितनी कसाई होती है। इसलिए कोई हमसे जय जिनेंद्र करे नहीं करे अलग बात है, हमें तो सामने से नम्रता होनी चाहिए, और सामने से नम्रता रहेगी तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे अंदर मान नहीं आएगा। तो देखिए, ये हुआ एक स्वाभिमान। ऐसे ही सम्मान होता है। सम्मान सामने वाले देते हैं, हम लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यदि हम सम्मान के लिए सारे कार्य करें, यदि हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, सम्मान के लिए करें कि एक साल के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम हो कि हमें धर्म भूषण की उपाधि दे दें, कोई ऐसी उपाधि दे दें कि हमसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा पूजा कोई नहीं करता है, इसके लिए यदि हम पूजा करेंगे तो वो पूजा कोई कार्य नहीं है और वो पूजा का मत हो जाएगा। और ऐसे ही हम बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, ऐसा मत हो जाएगा। तो देखिए, मान के बहुत सारे रूप हैं, जिसमें एक सामान्य मान है, एक स्वाभिमान है, एक सम्मान है। सम्मान हमें मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हम सम्मान से अपने को बड़ा मानने लगे, हम सम्मान के लिए ही वही कार्य करने लगे, जैसे मुझे सब लोग पंडित जी कहें, मुझसे जय जिनेंद्र कहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इससे बड़ा मानने लगूं कि मैं ही पंडित जी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो इसमें दिक्कत है, क्योंकि मैं खुद के अंदर मान रख रहा हूँ और फिर पता नहीं कि मेरा ये ज्ञान, मैंने जितना पढ़ा लिखा हूँ, जितना कुछ कर पाता हूँ, वो कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, कुछ पता नहीं है कि कब चला जाएगा। इसलिए मान करण को कौन ठिकाना, ऐसा पंडित जी ने वहाँ पे लिखा था। हालांकि हमारा समय हो चुका है, हम अंत में थोड़ी कर्णान युग से छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम बालबोध हम सभी ने पढ़ा है, वितरा विज्ञान हम सभी ने पढ़ा है, उसमें महावीर भगवान का चैप्टर पढ़ा था, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो महावीर भगवान की 11 शिक्षाएं दी हैं, उसमें सबसे पहली शिक्षा कौन सी है? सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये लिखा है। तो देखिए, इसमें भी उत्तम मानव धर्म छिपा है। क्यों? क्योंकि मान कब होता है कि जब हम किसी को छोटा मानते हैं, अपने को बड़ा मानते हैं, तब जाके मान पैदा होता है। लेकिन यदि हम सबको आत्मा देखें कि जिस प्रकार से मैं एक आत्मा हूँ, वैसे वो भी आत्मा है, मैं भगवान बन सकता हूँ, वो भी भगवान बन सकता है। यदि इस प्रकार समानता देखते हैं तो हमें कभी भी वो मान का भाव नहीं आता। जैसे दो बहुत अच्छे भाई हैं जिनमें बिल्कुल भी द्वेष नहीं है, उनको कभी आपस में मान नहीं होगा, क्योंकि दोनों के पापा समान है, मम्मी समान है, जाति समान है, कुल समान है। और यदि ज्ञान भी समान है तो मान किस चीज़ का करें? मान करने का कोई चीज़ नहीं बची। क्यों? क्योंकि दोनों अपने आप को समान मान रहे हैं। तो यदि हम अपने को दूसरों के समान देखेंगे, दूसरों को अपने समान देखेंगे, तब जाके हमारे मान का नाश होगा और उत्तम मार्ग और धर्म प्रकट होगा। देखिए, 12 भावना है एक, उसमें लिखा है कि छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है, निज आत्मा की साधना ही साधना का सार है। मतलब मान का आधार क्या है? मान किस बलबूते पर खड़ा है कि यदि आप किसी को छोटा मानते हो और अपने को बड़ा मानते हो, तब जाके मान पैदा होता है। ये हुआ वो पक्ष जो आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। एक और इसका दूसरा पक्ष है जो हम सभी या तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे या तो जान नहीं पाएंगे। यदि हम खुद को छोटा मानते हैं तो वो भी एक मान का रूप है। जैसे हम कहते हैं कि अरे पंडित जी, आपके जैसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, हम पे तो कुछ नहीं आता है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ज्ञान नहीं है। ये हम दीनता दिखाते हैं ना कि हमसे छोटा कोई नहीं है, ऐसी बहुत लघुता दिखाते हैं, बहुत दीनता दिखाते हैं। तो वो दीनता किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो भी एक प्रकार से मान का ही रूप है। हमें ना किसी को ज़्यादा बड़ा, ना अपने को ज़्यादा बड़ा मानना है, ना अपने को ज़्यादा छोटा मानना है। जिस प्रकार से हम एक आत्मा है, वैसे सामने वाले भी आत्मा है। देखिए, यदि हम एक कार्य कर देंगे ना तो उसका बहुत बड़ा मान होता है। यदि हमने कोई एक पूजन लिख दी, बहुत अच्छी पूजन लिख दी, जैसे बड़े पंडित जो लोगों ने लिखी हैं, जो पूर्व में पंडित जी भी वैसी लिखी है, यदि हमने लिखने का कार्य कर दिया तो अपने आप को बड़ा मानने लगेंगे, सबको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, छपवा देंगे, बहुत सारी प्रतियाँ निकलवा देंगे, पूरी मुंबई में बंटवा देंगे कि आप पढ़ो, ये मैंने पूजन लिखी है। लेकिन हमारे इतने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, आचार्य कुंद जैसा आचार्य कोई नहीं था उस समय, उनके जैसा अभी भी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मंगलाचरण करते हैं तो कुंद आचार्य के अलावा किसी का नाम नहीं आता है। उनके जैसा कोई आचार्य नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने लिखा है कि यदि मैं बताने में कोई भूल कर दूं तो भैया तुम उसमें छल ग्रहण मत करना, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे पता चलता है कि उनके अंदर बिल्कुल भी मान नहीं था। उनके जैसे आचार्य पूरी आचार्य परंपरा में कोई नहीं हुए, फिर भी उनको बिल्कुल मान नहीं था। उन्होंने लिखा है कि भैया यदि मैं कहीं चूक रहा हूँ तो आप अपने आप उसको सुधार लेना, उसमें भूल ग्रहण मत करना। तो ये उनकी निराभिमानता को दर्शाता है, उनके उत्तम मार्ग और धर्म को धारण करने का
धारण करने की बात बतलाता है। जैसे ही छेढ़ाला में लिखा है, लघुदी कथा प्रमादते शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा जो चाहो भवकूल। मतलब मैंने छेढ़ाला तो लिख दी, लेकिन छेढ़ाला में यदि मैंने कोई शब्द की भूल कर दी हो, अर्थ की भूल कर दी हो, तो उसमें आप सही समझना, गलत मत समझना। यदि गलत समझोगे तो हमारा ही भाव बिगड़ेगा, और यदि आपको लग रहा है कि ये गलत लिखा है तो आप उसको सुधार के सही कर देना, मुझे कोई भी चिंता नहीं है। ऐसा पंडित दौलत राम जी ने लिखा है। तो देखिए, इतने बड़े पंडित जी थे जिनने सिर्फ 6 ढालों में कुछ ही छंदों के अंदर जिनागम के बहुत बड़े सिद्धांत को समाहित कर दिया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों रत्नों को बतलाया है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि भैया मेरी बुद्धि कम है, आपकी बुद्धि ज़्यादा हो सकती है, इसलिए यदि आपको कहीं कुछ भूल लग रही हो तो उसको सुधार दें। तो देखिए, जब इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े ज्ञानी, यदि आप दौलत राम जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि उन्होंने कितनी सारी चीज़ें की हैं, वो कितने बड़े पद पर थे और उन्होंने कितने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है। ऐसे पंडित दौलत राम जी, पंडित तोड़मल जी, वो भी बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने 12 ग्रंथ लिखे हैं, और 12 ग्रंथ इतने बड़े लिखे हैं कि जो हम समझ नहीं सकते हैं। जैसे जब वो, ये बात है 300-400 साल पहले की, जब तोड़मल जी हुए, उस समय गोमट सारजी आदि ग्रंथ या तो संस्कृत में उपलब्ध थे या प्राकृत में उपलब्ध थे। सठखंडागम, धवला आदि ग्रंथ सिर्फ प्राकृत में उपलब्ध थे, वो भी इतने स्वच्छ अक्षर में नहीं थे जैसे हमारे पास जर्मानी है। हमारे पास तो प्रिंटेड है, उनके पास हस्तलिखित प्रति थी, और वो भी हजारों साल पुरानी थी। उसमें भी हमें भाषा समझ में आ रही, नहीं आ रही। उस समय उन्होंने सिर्फ 47 वर्ष की आयु रही है, उतने में इतना सारा अध्ययन किया, वो भी सारा हाथ से लिखी हुई किताबों का। अब हाथ से लिखी हुई किताब किसी को समझ में नहीं आती है। यदि मैं अपनी बुक आपको दिखाऊंगा, किसी को समझ में आएगी, किसी को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो हाथ से लिखी है। और ये वाली जर्मनी जो प्रिंटेड है वो सबको समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो प्रिंटेड है। उस समय प्रिंटर्स नहीं थे, फिर भी उनने शब्दों को पढ़ा, संस्कृत प्राकृत से अर्थ समझा, कन्नड़ भाषा सीखी, कन्नड़ भाषा के ग्रंथों को पढ़ा, वहाँ से अर्थ समझा, और स्वाध्याय करने की इतनी ललक थी कि सठखंडागम ग्रंथ, धवला जय धवला ग्रंथ नॉर्थ इंडिया में थे नहीं, राजस्थान साइड थे नहीं, वो सब कन्नड़ साइड थे, वहाँ साइड थे। तो उन्होंने 4-5 लोगों को भेजा कि भैया आप वो ग्रंथ लेके आ जाओ, जितने पैसे खर्च होंगे मैं दे दूंगा, आप वो ग्रंथ लेके आओ, लेकिन मुझे पढ़ना है और वो मैं पढ़ूंगा, उसके बाद टीका लिखूंगा। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे गए, उसमें से 1-2 लोगों की तो मृत्यु हो गई, क्योंकि पहले ट्रेन आदि नहीं थे, एरोप्लेन थे नहीं, तो आदमी बैलगाड़ी से जाता था, 6-6, 7-7 महीने स्ट्रेट पार करने में लगते थे। उतनी दूर तक गए और वहाँ जाते जाते एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, शास्त्र स्वाध्याय करने की इतनी ललक थी कि उनकी मृत्यु हो गई। इतना सारा अपने जीवन में पढ़ा, 5 परमागम को पढ़ा, टीका सहित पढ़ा, सिर्फ अमरचंद आचार्य की नहीं, जैसे आचार्य की टीका पढ़ी, अनेक टीका में पढ़ी, पंडित जी की टीका पढ़ी, चर्चा की है, आपस में बहुत चर्चा की है, बहुत सारी कृतियाँ लिखी हैं, और कितने सारे ग्रंथों को उन्होंने लिखा है। ये आप पहले अध्याय में एक पैराग्राफ लिखा है कि मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ की प्रमाणिकता, इस प्रकार से करके एक टॉपिक है। तो वहाँ पे उन्होंने एक पैराग्राफ में पूरा विवरण दिया कि मैंने अपने जीवन में कौन कौन से शास्त्र पढ़े हैं। इतने शास्त्र पढ़े हैं कि हम उसमें से 10 शास्त्र भी नहीं पढ़ सकते पूरे जीवन भर में, इतने कठिन कठिन शास्त्र पढ़े हैं। लेकिन फिर भी इतने बड़े पंडित जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि भैया मैं मंद बुद्धि हूँ, मुझसे यदि कुछ भूल हो जाएगी तो आप उसको सुधार लेना, पढ़ लेना। अब देखिए, उन जैसा ज्ञान तो हमें है नहीं, और शायद ही हमें उन जैसा ज्ञान हो सकता है, और हो भी नहीं सकता। उनने ऐसी चीज़ें हमें दी हैं जो आचार्यों के ग्रंथों में साफ साफ नहीं दिखती। जैसे ग्रहित ग्रहित मिथ्यात्व बताया है, वो मिथ्यात्व पुराने आचार्यों के ग्रंथ में साफ साफ नहीं लिखा है, फिर भी उनने ग्रंथों को पढ़ के समझा है, लिखा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और गोमट सार जैसे बड़े बड़े ग्रंथों का उनने टीका लिखी है। इतने बड़े पंडित जी थे, लेकिन फिर भी बिल्कुल मान नहीं था। उन्होंने लिखा कि भैया मेरी बुद्धि कम है, क्योंकि होंडा सर्वणी काल है, इस समय तो बुद्धि किसी की अच्छी नहीं होती है, तो मेरी बुद्धि कम है, मैं जितना पढ़ पाया हूँ, जितना लिख पाया हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार लिखा है। यदि आपको इसमें कुछ भूल भाषित हो तो आप उसको सुधार दें। ऐसा हमारे पंडित जी साहब लोगों ने लिखा है। तो देखिए, उनको भी बिल्कुल मान नहीं था। जब इतने ज्ञानी जीवों को मान नहीं है तो हम मान क्यों कर रहे हैं? हमारी दशा वैसी होने वाली है कि रूकन विकाया भाग बसते, कि किसी दिन हम रुपयों के भाग बिक जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। और आज का समय हो चुका है, तो हम सब भी ऐसे मान के अभाव स्वरूप मार्ग स्वभावी आत्मा का आश्रय लेके मार्ग धर्म को प्रकट करें एवं अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें। इसी भावना के साथ अभी की बात को यही समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी